जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आखिर क्या है तारिक फ़तेह के वो 10 सवाल जिनका आज तक कोई मुल्ला मौलवी जवाब ना दे सका। तो आइए जानते हैं, इस वीडियो में बने रहिए बदलता भारत यूट्यूब चैनल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तारिक फ़तेह के मुसलमान से 10 सवाल। यह एक कटु सत्य है कि आज भारतीय महाद्वीप में जितने भी मुसलमान हैं उनके पूर्वज कभी हिंदू थे, जिनको मुस्लिम बादशाहों ने जबरन मुसलमान बना दिया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि विदेशी पैसे के बल पर इस्लाम के एजेंट ऐसे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने में लगे रहते हैं जो इस्लाम की असलियत से अनभिज्ञ हैं, या जिनको हिंदू धर्म का आधा अधूरा ज्ञान होता है। और दुर्भाग्य से एक हिंदू युवक युवती सेक्युलर विचार वाले होते हैं तो इस्लाम के प्रचारक आसानी से उनको इस्लाम जाल में फंसा लेते हैं। इसलिए इस्लाम के चक्कर में फंसने से बचने का एक ही उपाय है कि इस्लाम के एजेंटों से तर्कपूर्ण सवाल किए जाएं, क्योंकि इस्लाम सिर्फ ईमान लाने पर ही जोर देता है। और अगर कोई इस्लाम के दलालों से सवाल करता है तो या तो वह भड़क जाते हैं या लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि कुछ उत्साही हिंदू इस्लाम के समर्थक के साथ सशस्त्र किया करते हैं। इसलिए उनकी सहायता के लिए तारिक फ़तेह ने 10 ऐसे सवाल किए हैं जिनका सटीक प्रमाण सहित और तर्कपूर्ण जवाब कोई मुल्ला मौलवी नहीं दे सकता। तो दोस्तों, पहला सवाल है, मुसलमानों का दावा है कि कुरान अल्लाह की किताब है, लेकिन कुरान में बच्चों की खतना करने का हुक्म नहीं है। फिर भी मुसलमान खतना क्यों करते हैं? क्या अल्लाह में इतनी भी शक्ति नहीं है कि मुसलमानों के खतना वाले बच्चे ही पैदा कर सके? और कुरान के विरुद्ध काम करने से मुसलमानों को काफिर क्यों नहीं माना जाए? तो दूसरा सवाल दोस्तों, मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह ने फरिश्ते के हाथों कुरान की पहली सूरा लिखित रूप में मोहम्मद को दी, लेकिन अनपढ़ होने से वह उसे नहीं पढ़ सके। इसके अलावा मुसलमान यह भी दावा करते हैं कि विश्व में कुरान एकमात्र ऐसी किताब है जो पूर्णतः सुरक्षित है। तो मुसलमान कुरान की वह सूरा पेश क्यों नहीं कर देते जो अल्लाह ने लिख कर भेजी थी? इससे तुरंत पता हो जाएगा कि वहाँ कागज़ कहाँ बना था और अल्लाह की राइटिंग कैसी थी। वरना हम क्यों नहीं माने कि जैसी अल्लाह फर्जी है वैसे ही कुरान भी फर्जी है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, इस्लाम के मुताबिक यदि 3 दिन माँ का बच्चा मर जाए तो उसको क़यामत के दिन क्या मिलेगा, जन्नत या जहन्नुम, और किस आधार पर? नंबर 14 प्रश्न है दोस्तों, मरने के बाद जन्नत में पुरुष को 72 हूरी अप्सराएं मिलेंगी तो स्त्री को क्या मिलेगा, 72 हूरा पुरुष या वेश्या? और अगर कोई बच्चा पैदा होते ही मर जाए तो क्या उसे भी हूर मिलेगी और वह हूरों का क्या करेगा? नंबर 5वां प्रश्न, यदि मुसलमान की तरह ईसाई, यहूदी और हिंदू मिलकर मुसलमानों के विरुद्ध जिहाद करे तो क्या मुसलमान इसे धार्मिक कार्य मानेंगे या अपराध, और क्यों? नंबर 6, यदि कोई गैर मुस्लिम काफिर यदि अच्छे गुणों वाला हो तो भी क्या अल्लाह उसको जहन्नुम की आग में झोंक देगा, और क्यों? अगर ऐसा करेगा तो क्या यह अन्याय नहीं हुआ? नंबर 7वां प्रश्न है, कुरान के अनुसार मोहम्मद शरीर जन्नत गए थे और वहाँ अल्लाह से बात भी की थी, लेकिन जब अल्लाह निराकार है और उसकी कोई इमेज छवि नहीं है तो मोहम्मद ने अल्लाह को कैसे देखा और कैसे पहचान लिया कि यह अल्लाह है या शैतान है? नंबर 8वां प्रश्न है, मुसलमानों का दावा है कि जन्नत जाते समय मोहम्मद ने यसु सलम की बैतुल मुक़द्दम नाम की मस्जिद में नमाज पढ़ी थी, लेकिन वहाँ मोहम्मद के जन्म से पहले ही रोमन लोगों ने नष्ट कर दी थी। मोहम्मद के समय उसका नामो निशान नहीं था, तो मोहम्मद ने उसमें नमाज कैसे पढ़ी थी? मोहम्मद को झूठा क्यों नहीं कहे?
नंबर 9वां सवाल है दोस्तों, अल्लाह ने अनपढ़ मोहम्मद में ऐसी कौन सी विशेषता देखी जो उनको अपना रसूल नियुक्त कर दिया गया। समय पूरे अरब में एक भी ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था जिसे अल्लाह रसूल बना देता। और जब अल्लाह सचमुच सर्वशक्तिमान है तो अल्लाह मोहम्मद को 63 साल में भी अरबी लिखने या पढ़ने की बुद्धि क्यों नहीं दे पाया। सबसे बड़ा प्रश्न यही है दोस्तों, अगर अल्लाह मानते हैं तो इतनी बुद्धि क्यों नहीं दे पाया कि वो पढ़ लिख जाता। नंबर 10वां प्रश्न है दोस्तों, जो व्यक्ति अपने जिहादियों की गैंग बनाकर जगह जगह लूट करवाता हो और लूट के माल से बाकायदा अपने लिए 5वां हिस्सा 20% रख लेता हो, उसे अल्लाह का रसूल कहने की जगह लुटेरों का सरदार क्यों नहीं कहे। ये दोस्तों 10 प्रश्न हैं, सभी हिंदुओं को तर्क के लिए तैयार कर लेने चाहिए और मुसलमान से पूछना चाहिए जब वो आपसे बहस करें। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी 10 के प्रश्न समझ आ गए होंगे, 10 के 10 प्रश्न। तो सबसे पहले आप बदलता भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राम से कमेंट बॉक्स भर दीजिए।